तो 66वीं बीपीएससी परीक्षा का मेंस एग्जाम अभी ही हुआ था आपका, और मैं साप्रमाण आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जो भी संस्थान ने पढ़ाया लगभग 90% क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से ही आए हैं। जो भी आपको पढ़ाया गया, यदि आपने उसको जिम्मेदारी पूर्वक ईमानदारी पूर्वक किया था तो उसी से क्वेश्चन आए हैं आपके सीधे सीधे। लगभग 90% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे संस्थान के द्वारा पढ़ाए गए सभी टॉपिक से आए हुए हैं, और हमने ईमानदारी पूर्वक जिम्मेदारी पूर्वक सारे टॉपिक करवाए थे, आंसर राइटिंग भी करवाई थी कई टॉपिकों की। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर को भी दिखाऊंगा और साथ साथ हमने पढ़ाया क्या क्या है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक भरोसा बन सके और आप लोगों को ये पता चल सके कि जिस संस्थान के माध्यम से आप लोग क्लास कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों की तैयारी को लेकर के कितनी गंभीरता पूर्वक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना गंभीरता पूर्वक आपके साथ लगातार लगे हुए हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था कि पटना कलम से क्वेश्चन आएगा या फिर आपका जो केंद्र राज्य संबंध है उससे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे करवाया गया, रुकिए, आंसर राइटिंग में सबसे पहले मैं आपको पटना कलम दिखाता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन में कहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के हमने प्रारंभ किया था, यूट्यूब पे भी ये वीडियो है, और ऑनलाइन बैच में जो करवाया गया था सारा कुछ ऑनलाइन बैच से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, मैं एक एक करके आपको प्रमाण के साथ दिखाता चला जाऊँगा और आप लोग देखते चले जाइएगा। निश्चित तौर पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं सर्च भी करता जाऊँगा, आपको टॉपिक सीधा सीधा आपको मिलता जाएगा, हर एक टॉपिक। हाँ, ये रहा आपका एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, सारे के सारे A to Z। कुछ हमने यूट्यूब पे जो कराए हैं पहले उनको देख लेते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, सर्च करता हूँ पटना कलम। यदि आप इन्हें लिख आएंगे ना बस, तो आपको इतने से ही पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे आज़ाद बीपीएससी एकेडमी। और ये सारे टॉपिक मैंने बताए थे, एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सारा का सारा आपको मैंने बताया भी था A to Z, और सारा का सब कुछ आपका यहीं से ही पूछा गया था, ये जितना भी है इसी से पूछा गया था। मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के देखिए, एक आपका ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के ये है, एक मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के एक है। ये पूरा मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के पूरा आपका एक प्लेलिस्ट चलाई गई थी, और इसी प्लेलिस्ट से काफ़ी क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर के। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ से निकल आए 1857 की क्रांति। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं एक बार आपको ऑनलाइन बैच में वीडियो दिखा देता हूँ सारे के सारे। ये आपका बैच है। ठीक है, टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिक यहाँ पे आपके दिए गए हैं सारे के सारे। ये बिहार राज्य को लेकर के आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक है, और इसमें मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के एक गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको दिया गया था कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें इस पर डिस्कस किया गया था। अब देखिए, एक तो मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ये मैथ और रीजनिंग को लेकर के सी सेट के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मेंस में सब यहाँ से निकल गए हैं इस वाले टॉपिक से। और इसके बाद ये आपका सबसे पहले हिस्ट्री जो आपका संथाल विद्रोह से पूछा गया है। बिहार का पूरा कंप्लीट आपका जितना भी टॉपिक है ये है बिहार को लेकर के, बिहार का इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार स्पेशल, और बिहार का जिलेवार अध्ययन, बिहार की इकोनॉमी। इकोनॉमी से भी एक क्वेश्चन आया था कि आखिर क्यों बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। ये देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, कि कैसे हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई। सीधा सीधा इससे भी आपका क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी संस्थान के द्वारा करवाया गया है। तो 90% के आसपास क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं। ठीक है, अब मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाता चला जाऊंगा। यदि आपने किया है तो आपको
पॉसिबल ही नहीं है कि आपने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा हो। जितने बच्चों ने दिया था इस बार संस्थान के मेंस, सभी बच्चों का मैसेज लगातार आया था और सबका पेपर बहुत अच्छा गया है। उम्मीद है इस बार एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा संस्थान के छात्रों के द्वारा। ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट 6वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेंस बच्चों का बहुत अच्छा गया है। जितने टॉपिक अंतिम समय में मैंने आपको एक बताया था, एक वीडियो यहाँ पे पड़ा होगा आपका, ये है आपका एक वीडियो पड़ा होगा अंतिम समय में रणनीति मेंस आंसर राइटिंग की। हाँ, ये है एक वीडियो आपका, ये पड़ा हुआ है, ये है आपका 6वीं बीपीएससी मेंस, ये वाला वीडियो। अच्छा तो है बहुत, लेकिन क्या है मैं पर्सनल टच मिस कर रहा हूं। आदत है ना कपूर जी से डिस्कस। अब इसमें एडवर्टीजमेंट है, एक बार इसको निकल जाने देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। सारे टॉपिक मैं दिखाऊंगा, इसके बाद हम क्लास भी करेंगे आज। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को लेकर के कितना काम किया जा रहा है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एक मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो आया था आपका बीपीएससी मेंस को लेकर के, ये कंप्लीट वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे। ये वाला वीडियो आपके साथ पब्लिक है, एग्जाम को लेकर के चलना चाहिए। ये पूरा वीडियो पब्लिक है। इस वीडियो पे जो टॉपिक मैंने बताए थे लगभग वो टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, और ये पिछले साल के क्वेश्चन का एनालिसिस ही था। इस पूरे वीडियो पे पिछले साल के क्वेश्चन के एनालिसिस को लेकर के ही मैंने दिखाया था, उसी से ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जितने भी हैं। अब एक वीडियो आपका पटना कलम से जो आया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो इसमें मैंने सारे टॉपिक बताए थे आपके कि क्या क्या टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक लगभग इसी से निकले हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ईमानदारी पूर्वक लगातार कंटिन्यूअस पढ़ेंगे ना साथ में, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों के लिए इतना काम हमने कर दिया है कि आपको कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है मामला। और इस समय मैं पूरा आपको इकोनॉमी की क्लास भी आप लोगों के लिए चला रहा था कि इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हों आप आसानी से कर सकें। ठीक है, इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन आपके हों सारे आप कर सकें। ये क्वेश्चन है, देखिए एक सीधा सीधा आपका आया है, ये है पटना कलम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ये सीधा सीधा आया है। आप देख सकते हो ऊपर टॉपिक लिखा होगा पटना कलम। ये पूरा क्वेश्चन सर के द्वारा भी करवाया गया था। ठीक है, ये पूरा पटना कलम पेंटिंग को लेकर के क्वेश्चन आपका आया है। ये क्वेश्चन आपका ये बीपीएससी में है, लगभग ये 18 जनवरी 2021 को ये वीडियो पब्लिक किया गया था। ठीक है, 18 जनवरी 2021 को। और ये आपके जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग वाले प्लेटफॉर्म पे थे या बीपीएससी के पूरे बैच में थे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन है आपका। अब चलिए एक बार क्वेश्चन सारे देखते हैं और मैं आपको दिखाता जाऊँगा आपके संस्थान के द्वारा जो कार्य करवाया गया है आप लोगों के लिए। हमने सब कुछ करवाया है। ये आपका अगला यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, ये है संथाल विद्रोह क्या है। संथाल विद्रोह आपका पढ़ाया गया है दो जगह। पहले तो पढ़ाया गया है कि जो बीपीएससी एग्जाम था आपका, बीपीएससी एग्जाम के अंतर्गत बिहार के इतिहास में पढ़ाया गया संथाल विद्रोह, और ये बिरसा आंदोलन विद्रोह ये भी आपका पढ़ाया गया बीपीएससी के इतिहास में। अभी बीपीएससी का बैच भी चल रहा है, वहाँ पर पढ़ाया गया। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे भी ये पढ़ाए गए हैं पूरे आदिवासी विद्रोह। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से लिख सकते थे आसानी से। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह आपका आधुनिक भारत वाला जो पूरा का पूरा क्लास हुआ है, आधुनिक भारत वाली क्लास से क्वेश्चन निकला है। वहीं से चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट करिए, है ना, क्योंकि यहीं से भारत का जो असहयोग आंदोलन से पहले की जो पूरी गाथा है ना, महात्मा गांधी का प्रवेश हो जाना आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह से ही प्रारंभ होता है। तो चंपारण से एक भारत दर्शन का भी एपिसोड आया था, और वहां से भी मैंने, यदि आप वो एपिसोड भी देख लेते भारत दर्शन का, मैंने पूर्वी चंपारण में खड़े होकर के वो पूरा वीडियो जहां से महात्मा गांधी जहां गए थे आप लोगों ने यदि देखा हो तो वो भी पूरा का पूरा यहीं से निकल के आया था, और इससे आपका क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, आंसर आप लिख सकते थे, बाकी क्लास में तो करवाया ही गया था। इसके अलावा सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, इस टॉपिक पे मैंने कितने आंसर राइटिंग करवाए हैं आप लोगों के, मल्टीपल आंसर राइटिंग कराए हैं। और नेहरू का विचार क्या है इसको भी मैंने पढ़ाया है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसको भी मैंने पढ़ाया है क्लास में। ठीक है,
हर एक अलग अलग से जितने भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, महात्मा गांधी को लेकर आज़ाद IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे लगभग 6 से 7 वीडियो हैं और महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा है, सत्याग्रह मैंने पढ़ाया है महात्मा गांधी का। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो कहने का तात्पर्य ये, नेहरू वाला टॉपिक मैंने पूरा पढ़ा है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार, ये क्वेश्चन भी। पटनागलम चित्रकला मैंने आपको दिखा दिया, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे इन निम्नलिखित में से किसी दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी, आप कोई भी कर देते। सुभाष चंद्र बोस, INA, ये तीनों पढ़ाए गए हैं संस्था में। ठीक है, तीनों आपकी क्लास में आपको पढ़ाए गए हैं आधुनिक भारत वाले सेक्शन पे। ठीक है, इसके बाद 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते हुए मुद्दे, ये IR वाली क्लास आप लोग को भेजी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। IR की क्लास आप लोग को भेजी गई है। ये रहा आपका बैच है, ये इस बैच में IR में सारे टॉपिक आपके करवाए गए हैं, सारे टॉपिक आपके करवाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, मेंस BPSC, मैथ हो गया, ये हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन भी आपको यहीं पे करवाया गया है संस्थान के द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखिए पूरी क्लासेस करवाई गई आपके। ठीक है, 70 वीडियो ये रहे और यहाँ पे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, मैं अभी जस्ट आपका यहीं पे नहीं, ये प्री कम मेंस है, मेंस ओनली। हाँ, ये रहा आपका, यहाँ पे ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ये है आपका। तो इसमें सारा कुछ करवाए गए A to Z, सारे एक एक स्टेट के साथ, और कई क्वेश्चन आए आपके। यहाँ पे होगा ब्रिक्स का भी, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ये रहा ब्रिक्स। लेक्चर नंबर 49, लेक्चर नंबर 49 आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेक्चर नंबर 49 आपका ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है और ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये भी क्लास में आपके करवाया गया है। ठीक है, तो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते हुए मुद्दे, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, ये मैंने करंट में भी करवाया आपका, करंट अफेयर्स में भी ये टॉपिक करवाया था, जो चक्रव्यूह सीरीज का पहला करंट अफेयर्स का टॉपिक था, वहां पे मैं इस ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़े हुए मुद्दों को करवाया था मैंने। इसके अलावा भारत के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, 5 वीडियो हमने करवाए थे आत्मनिर्भर भारत से। आत्मनिर्भर भारत से 5 वीडियो, जैसे ये पूरा का पूरा आया था उसी से पूरा आंसर ये निकल आता, आत्मनिर्भर भारत योजना। बाकी जो मेरे करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो हैं वहां पर भी मैंने इससे जुड़े हुए सारे पॉइंटों को विश्लेषित किया था। इसके अलावा भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत निवेश समझौता का विवेचना करिए, ये भी आपके ऑनलाइन बैच में पढ़ाया गया है। EU भी आपके यहाँ पे पढ़ाया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरोपीय यूनियन, ये रहा आपका यूरोपीय यूनियन, ये टॉपिक है लेक्चर नंबर 57 IR का, यहाँ पे ये पढ़ाया गया है। ठीक है, टॉपिक आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये मैथ वाले सेक्शन है, तो मैथ और रीजनिंग दोनों चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। पाई चार्ट हैं आपके, है ना, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे क्वेश्चन आपके यहां से निकल जाएंगे। ये मैथ वाला सेक्शन पढ़ाया गया है, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रहा, ये मैथमेटिक्स का पूरा सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाया गया है, जिसमें से आपके ये टॉपिक भी निकल जाएंगे जितने भी टॉपिक आपने किए हैं। ठीक है, जो भी आपके इसमें पूछे गए हैं प्रीटी में। अब चलिए दूसरा दिखा देता हूँ, दूसरा पेपर, ये आपका पॉलिटी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ और साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। उस टॉपिक को भी हम एक बार देख लेते हैं। ये आपका है भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु घर पर शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इसका आंसर आपको पॉलिटी वाले लेक्चर में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉलिटी पढ़ाई गई, ये है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में 64 लेक्चर हुए हैं, जिसमें से एक पूरा सेक्शन है आपका, ये है आपका संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति लिखनी थी आपको कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति क्या है, हमारे यहाँ पे कैबिनेट कितनी पावरफुल है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ था नहीं, आप इजीली यदि ये पूरे टॉपिक को पढ़ते तो आप इसका आंसर दे देते। ठीक है,
इसके बाद भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, पढ़ाया मैंने, भाग 1 में भी पढ़ाया, केंद्र संबंध में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो पॉलिटी के अंदर यह टॉपिक पढ़ाया गया है। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के संदर्भ में इस कथन का आलोचन करिए। इस पे मैंने आंसर राइटिंग करवाई है, कई सारी आंसर राइटिंग कराई है, छोटे राज्यों को लेकर के या फिर जो हमारे यहाँ पे बीमारू स्टेट हैं उसको लेकर के। इस पे प्रॉपर जो मुहिम कार्यक्रम चलता था उसमें एक आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट सेशन हुआ है मेंस आंसर राइटिंग पे। इसके अलावा भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण प्रभावी मंच से विवेचना करिए। तो जो राज्यसभा है वहाँ पे राज्यों का भी नेतृत्व है और लोकसभा में सभी राज्यों से प्रतिनिधि चुन के आते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको भी लिख सकते थे और इस पे राष्ट्रपति भी संसद के एक अंग होते थे, उसको भी लिखते। इसके बाद बिहार सरकार का 2019-21 का आर्थिक सर्वेक्षण था, तो ये इकोनॉमिक सर्वे आपका करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे से ये पहले इसने बताया है, एक डेटा दिया है इसने कि 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। ये तो डेटा है, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है ये अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इस प्रगति का योगदान किया है, तो ये आपको बताना है। करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ाया गया करंट अफेयर्स की क्लास में। अगला, बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो बिहार में आर्थिक सामाजिक, ये आपका बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी पढ़ाया गया आपका, जो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है ये रहा, बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये रहा इंडियन पॉलिटी, ये बिहार है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में ये बिहार इकोनॉमी में ये है। आखिर क्यों पिछड़ गई बिहार की अर्थव्यवस्था? क्लास 1 क्लास 2 यदि 2 क्लास कर लेते तो इसका आंसर आप सटीक कर पाते। पूरा का पूरा बिहार की इकोनॉमी में ये पूरा आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, अगला अभी बिहार का स्पेशल चल रहा है, उसमें भी ये चीजें बताई गई हैं। अगला है जनसांख्यिकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं? ठीक है, डेमोक्रेटिक, ये आपका सेंसस वाले टॉपिक में है। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार और इसका लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। तो जनसंख्या को स्किल्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स और जो सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है वहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा जुड़ता है और इसको भी आपकी क्लास में करवाया गया है। इकोनॉमी वाले सेक्शन में मैंने स्वयं कराया है। ठीक है, आप यदि इकोनॉमी की क्लास करेंगे तो वहाँ पर ये टॉपिक करवाया गया आप लोगों का। ठीक है, वहाँ पर ये टॉपिक आपका करवाया गया है। अगला है, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी और मास्क के प्रयोग के साथ साथ केवल तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया की अवधारणा को दृष्टिगत रहते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आप खूब सारा लिख सकते हैं इसमें, जैसे PPE किट को लेकर के, है ना। अब भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर योजना जो लाई गई उसके तहत किस तरीके से स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया गया, स्वदेशी PPE किट हो गया, मास्क हो गया, इन सब में भारत आत्मनिर्भर हुआ इस पूरे टाइम पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी यहाँ पे, जो कोविड-19 के दौरान सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा वैज्ञानिकों का एक प्रमुख, जैसे मंगल ग्रह पे जीवन की खोज हो रही, तो नासा के द्वारा या फिर स्पेसएक्स के द्वारा कई सारी कंपनियां, भारत का मंगल मिशन है, अभी दुबई ने भेजा था, है ना, क्या नाम था उसका, मिशन मिशन होप मिशन, है ना। तो ऐसे करके कई सारे देशों के द्वारा दूसरे देशों पर, दूसरे विश्व के दूसरे ग्रहों पर जो है जीवन की खोज की जा रही है। तो भारत द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इसके ध्येय की पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको साइंस एंड टेक वाली क्लास में पढ़ाया गया था, अंतरिक्ष वाले सेक्शन पे पूरा पढ़ाया गया है। ये आपने वहाँ पे साइंस एंड टेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों और उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। तो कैसे हमने डिफेंस सेक्टर को भी अब इंडिया में अभी जैसे नकारात्मक सूची, मतलब बहुत सारी विदेशी जो रक्षा उत्पाद हैं उनको भारत में अब आयातित ना करके भारत में ही उनको बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय के द्वारा नकारात्मक सूची भी, निगेटिव लिस्ट भी बनाई गई है। इसके अलावा अब इंडिया में इसको प्राइवेटाइजेशन भी किया गया, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों का भी प्रवेश हो गया है। तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको करवाए गए हैं आपके साइंस एंड टेक वाले टॉपिक में ही। अगला है, विगत कई वर्षों में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से बिहार राज्य के उन्नयन और समृद्धि में लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान अभियांत्रिकी की भूमिका का उदाहरण के साथ विवेचना करिए। बाढ़ का पूरा एक टॉपिक मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाया है,
साथ ही ये टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। जब पिछले साल बिहार में एक भयानक बाढ़ का मंजर था तब वो वीडियो आया था आपका बाढ़ वाला। तो यदि आपको वो बैच में भेजा गया था, यदि आपने इस टॉपिक को किया है तो भी आप कर पाएंगे। तो आसानी से जितने भी क्वेश्चन थे आपके, ये सारे संस्था के द्वारा करवाए गए और आप में से जिन बच्चों ने भी इन क्वेश्चन को किया है, मैं कह रहा हूं कि आप सभी का मेंस गलत नहीं हुआ होगा यदि आपने प्रॉपर लिखा होगा। ठीक है, आंसर राइटिंग अब आप इसको कैसे वहाँ पे प्रेजेंटेशन करके आए, कैसे लिख के आए, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, टाइम भी पर्याप्त आपको मिला आंसर राइटिंग को लेकर के। जैसे आईएएस और यूपी पीसीएस में हालात होते हैं वो बीपीएससी में हालात नहीं है। क्वेश्चन सारे पढ़े हुए थे, संस्थान के द्वारा पढ़ाए गए थे। यदि आप लोगों ने पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आप भी हल करके आते। बिहार का मेंस अभी इतना ज़्यादा मतलब उसका स्तर नहीं है। ठीक है, तो यदि आप गंभीर रहे होंगे तो आपने निश्चित तौर पे इस पूरे टॉपिक को किया होगा। चलिए अब बात करते हैं आप लोग